नमस्ते साथियों। आज डे 34 में मैं आप सभी के साथ हूँ। वेडिम जिलैंड की पुस्तक ट्रांसर्फिंग रियलिटी इन 78 डेज लेकर। आज की स्टेटमेंट लेखक ने हमें दी है, द रूल्स ऑफ ट्रांसर्फिंग। ट्रांसर्फिंग के नियम। लेखक ने ट्रांसर्फिंग के नियम को समझाते हुए हमें जीवन के कुछ महत्वपूर्ण सिद्धांतों की ओर ध्यान आकर्षित करवाया है। यह नियम, जिसका मुख्य उद्देश्य आत्म स्वीकृति और दूसरों के प्रति बिना अपेक्षा के आचरण करना है, जो व्यक्ति को मानसिक शांति और स्वतंत्रता दिलाने में मदद करता है। ट्रांसर्फिंग के नियम हमें अपनी असलियत या वास्तविकता को स्वीकार करने और दूसरों को भी वही करने की अनुमति देने की सलाह देता है। पेंडुलम के नियम, जो मैं करता हूँ वही करो, इसे छोड़कर और इसे ट्रांसर्फिंग के नियम से बदल दीजिए। खुद को जैसा है वैसा बनने की इजाज़त दें और दूसरों को भी ऐसा ही करने दें। इसका अर्थ यह है कि हमें खुद को अपनी खूबियों और खामियों के साथ बिना संकोच के अपनाना चाहिए और दूसरों से भी अपनी उम्मीदों को हटा देना चाहिए, ताकि वे अपनी पूरी स्वतंत्रता से जी सकें। यह सरल नियम आपको भीतर से आज़ादी पाने का मौका देता है और जीवन की कई परेशानियों को अलविदा कहने में मदद करता है। लेखक का कहना है कि हमें यह समझने की कोशिश नहीं करनी चाहिए कि यह नियम क्यों काम करता है, बल्कि हमें इसे अपनाना चाहिए। जब हम किसी कठिन परिस्थिति में हों, तो हमें खुद से यह सवाल पूछना चाहिए, क्या मैं इस स्थिति में ट्रांसर्फिंग के नियम का पालन करते हुए कार्य कर सकता हूँ? इस सवाल का उत्तर हमें सही दिशा में मार्गदर्शन कराता है। जब हम इस नियम का पालन करते हैं, तो यह हमें आंतरिक शक्ति और आत्मविश्वास देता है। हम अपनी समस्याओं को समझने और उनका समाधान करने में सक्षम हैं। जब हम अपने जीवन को दूसरों के मानकों और अपेक्षाओं से नहीं, बल्कि अपनी समझ और मूल्य से जीते हैं, तो हम अपने आत्मविश्वास, आत्मसम्मान और स्वाभिमान को बढ़ा पाते हैं और हीन भावना और गिल्ट से मुक्त हो पाते हैं। लेखक का कहना है कि जब हम इस नियम का पालन करते हैं, तो हम अपने जीवन की सही दिशा पा सकते हैं। हम जीवन में आने वाली परेशानियों से निपटने में सक्षम होते हैं, क्योंकि अब हम खुद को और दूसरों को बिना किसी तनाव के स्वीकार करते हैं। एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए रमा एक लेखिका है, लेकिन उसे हमेशा यह डर रहता है कि उसका लेखन दूसरों को अच्छा नहीं लगेगा। वह अपनी कड़ी मेहनत और प्रयासों के बावजूद आत्मसंकोच महसूस करती है। अगर रमा ट्रांसर्फिंग के नियम का पालन करती है, तो वह खुद को अपने लेखन के लिए पूरी तरह से स्वीकृत करेगी, बिना यह चिंता किए कि दूसरों का क्या ख्याल होगा। वह अपनी लेखनी को अपने दिल की बात मानकर लिखेगी और इससे उसे आत्मविश्वास मिलेगा। अब वह अपने लेखन को सिर्फ अपनी आवाज़ मानते हुए दूसरों की आलोचना को व्यक्तिगत रूप से नहीं लेगी, जिससे उसके काम में और भी सुधार आएगा। लेखक ने इस नियम को राजाओं का सम्मान कहा है, जो यह दर्शाता है कि यह नियम किसी उच्चतम स्तर की गरिमा और सम्मान का प्रतीक है। जब हम खुद को और दूसरों को बिना किसी बाहरी दबाव के स्वीकार करते हैं, तो हम मानसिक और भावनात्मक रूप से स्वतंत्र होते हैं, जो किसी शाही सम्मान से कम नहीं होता है। इस नियम को अपनाने से हम जीवन की उलझनों से मुक्त हो पाते हैं और आंतरिक शांति पा सकते हैं। यह हमें आत्मविश्वास, स्वीकृति और स्वतंत्रता देता है, जिससे हम जीवन की समस्याओं का हल अधिक सहजता से पा सकते हैं। लेखक का कहना है कि जब हम इस नियम को अपने जीवन में लागू करते हैं, तो हम अपने व्यक्तिगत विश्वासों को मजबूत करते हैं, अपराध बोध और हीन भावना से मुक्त होते हैं
और रिश्तों में संतुलन और शांति पाते हैं। इस नियम का पालन करने से हम अपनी ज़िंदगी की सही दिशा में बढ़ सकते हैं और इससे जुड़े सभी मानसिक और भावनात्मक दबावों से छुटकारा पा सकते हैं। यह नियम न केवल व्यक्तिगत स्तर पर बल्कि हमारे रिश्तों और कार्यस्थल पर भी असर डालता है। जब हम खुद को स्वीकार करते हैं और दूसरों को उनके तरीके से जीने देने की स्वतंत्रता देते हैं, तो एक आत्मसुकून और आत्मविश्वास की प्राप्ति करते हैं। हम जीवन में स्पष्ट दिशा पा सकते हैं। यह नियम हमें जीवन के प्रति एक नई दृष्टि और समृद्धि की ओर अग्रसर करता है। तो आज का मुख्य संदेश अपने असली स्व को पहचानना और उसे अपनाना है। तो आज के लिए इतना ही। कल डे 35 में एक नई एक्सरसाइज के साथ मिलते हैं। चलो चलें क्रिएटर बनने के सफ़र पर। बी ब्लेस्ड फॉर योर जर्नी। थैंक यू सो मच।